नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज 24 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वारदात की बात करते हैं। आज की जो वारदात है वो है महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में एक एरिया है बनवाड़ी थाना। बनवाड़ी थाने में बात है 31 अगस्त 2021 की। 31 अगस्त 2021 को रात 10 बजे एक 14 साल की लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां पर रेलवे स्टेशन में खड़ी होकर वो अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो दोस्त उससे मिलने नहीं आता। इस बात पर वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और चिंता में भी दिखाई देती है, लेकिन उसका दोस्त फिर भी नहीं आता। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी। मैं बता दूं कि इस लड़की के जो माता पिता हैं वो नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल का। जब बहुत देर हो जाती है तो वहां पर एक ऑटो वाला वहां से गुजरता है और उस लड़की को चिंताजनक देखता है। जब वो उसको चिंता में देखता है तो उससे पूछता है उसके पास आकर कि तुम यूं हैरान परेशान यहां पर क्यों खड़ी हुई हो। वो लड़की बताती है कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूं, मैं उससे मिलने आई हूं, लेकिन वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। इस बात पर ऑटो वाला चला जाता है और इसके बाद 10 मिनट के बाद वही ऑटो वाला फिर से वापस आता है और आकर उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता ना करो, जिस दोस्त से तुम मिलने आई थी वो दोस्त रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो समय पर तुमसे मिलने नहीं पहुंच पाया। इस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की। तुम चलो मेरे साथ, बाहर मैं तुम्हें मिलवा देता हूं। इतना सुनना था कि उस लड़की ने उस ऑटो वाले पर भरोसा कर दिया और वो उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में ऑटो वाले ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है, तुम एक काम करो, पहले पानी पी लो। वो लड़की उसकी बोतल से पानी पी लेती है और पानी पीने के बाद थोड़ी ही देर में उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं और उसको नशा सा चढ़ने लग जाता है। ऐसे ही था कि ऑटो वाले ने उसको पकड़ के संभाल लिया, इस तरीके से जिस तरीके से कोई जान पहचान वाला किसी अपने को इस कंडीशन में लेके जा रहा होता है। जब वो ऑटो के पास लेकर जाता है और ऑटो में बिठाकर वो ऑटो वाला उस लड़की को जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल की तरफ ले जाने के बाद सुनसान एरिया में जाके ऑटो रोक देता है और घंटों उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, दरिंदगी करता है। वो लड़की नशे में थी, उसको कुछ भी होश नहीं था। और इसके बाद जब उसका मन भर जाता है, घंटों उसको नोचने के बाद, तब फिर वो सुबह अगले दिन उसको इस शहर की एक लॉज में लेकर जाता है और लॉज में ले जाने के बाद फिर उसके साथ वही सब कारनामे होते हैं। वहां पर कम से कम 12 लड़के बारी बारी जिस कमरे में उस लड़की को रखा गया था उस कमरे में आते हैं और बारी बारी से उसको नोचते हैं, कचोटते हैं, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो लड़की बेहाल स्थिति में ये सब जुर्म जो है वो सह रही थी। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन कमरे के बाहर आवाज ही नहीं आ रही थी। बारी बारी से वो 12 लड़के उस पर जुर्म करते हैं, उस पर दरिंदगी करते हैं। लड़की पानी के लिए मांगती है तो वो पानी नहीं देते हैं, लड़की खाना मांगती है तो वो खाना नहीं देते हैं, लड़की माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे जाने दो। वो अपने कपड़े मांगती है लेकिन उसको उसके कपड़े नहीं दिए जाते और उसके साथ हैवानियत की हद पार की जाती है। उसके बाद घंटों उसके साथ वहाँ भी दरिंदगी होती है, नोचते हैं, कचोटते हैं, जितना अत्याचार उस लड़की पर कर सकते हैं उतना करते हैं। जब लड़की गिड़गिड़ा रही थी तो इतने में उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है और उसके बाद वो लड़का उसको मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाता है। वो वहां पर रेलवे स्टेशन में बहुत बुरी स्थिति में बैठी हुई थी। वहीं से 2 सफाई कर्मचारी गुजर रहे होते हैं। जब वो उस लड़की को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो भी उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद, दरिंदगी करने के बाद वो उसको एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जिस ट्रेन का पता ही नहीं था। उस लड़की को नहीं पता था कि ये ट्रेन किधर जा रही है
और सैकड़ों किलोमीटर पार करके वो ट्रेन पहुंचती है चंडीगढ़, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट जो स्टॉपेज था वो चंडीगढ़ शहर था। जब वो चंडीगढ़ शहर में पहुंचती है तो ट्रेन से उतर के वो एक कोने में सहमी सी जाकर बैठ जाती है। जब वो उस कोने में बैठी होती है तो वहीं से एक जीआरपी का पुलिसकर्मी गुजर रहा होता है। जब वो उस लड़की को देखता है तो उस लड़की की हालत देख के वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसके पास जाता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की वो इतनी डरी सहमी थी कि वो चीखने लग जाती है। इस बात पर जो पुलिसकर्मी था वो समझ जाता है कि हालत ज़्यादा बुरी है। वहाँ पर वो समझदारी का काम लेता है और वो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन कर देता है और वहाँ से एक महिला अधिकारी को बुला लेता है। महिला अधिकारी उस बच्ची के पास आते हैं और बच्ची से उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको प्यार से सहलाती है। क्योंकि वो महिला अधिकारी थी तो वो लड़की जो है वो थोड़ा सा उनके साथ नॉर्मल होने लग जाती है और उसके बाद घंटों प्यार दुलार के बाद वो बहुत नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। उसको संभाला जाता है, उसको कपड़े दिए जाते हैं नए पहनने के लिए, उसको खाना दिया जाता है, उसको पानी दिया जाता है। और जब वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा लगने लग जाती है फिर उससे सारा कुछ पूछा जाता है। तब वो लड़की अपने बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद चंडीगढ़ जो पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस को संपर्क किया जाता है और चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी थाना कांटेक्ट करती है। इधर दूसरी तरफ जब उसके माता पिता देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वो काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची है तो वो भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस यहाँ भी अपने तरीके से ढूंढ रही होती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़े समय के बाद ही चंडीगढ़ पुलिस जो है वो बनवाड़ी थाने में कांटेक्ट करती है और जब दोनों पुलिस एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तब पता लगता है कि वो लड़की चंडीगढ़ शहर में है। और उसके बाद समय ना लगाते हुए उस लड़की को बाई प्लेन एरोप्लेन के माध्यम से बनवाड़ी लेकर आया जाता है और बनवाड़ी ना लेकर आके सीधा मुंबई लेकर आया जाता है और मुंबई में एक अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाने लग जाते हैं। एक कमरा दिया जाता है और उस कमरे में सख्त हिदायत दी जाती है कि उस कमरे में कोई भी पुरुष सर्वेंट नहीं जाएगा, कोई भी पुलिस कर्मचारी उस हॉस्पिटल के अंदर, उस कमरे के अंदर दाखिल नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की पुरुष के नाम से, मेल के नाम से इतना डरी थी, इतना सहमी थी कि उसको पुरुष जाति से नफरत होने लग गई थी। अगर वो पुरुष की आवाज़ भी सुन लेती थी तब भी वो चीखें निकालने लग जाती थी, सहम जाती थी, डर जाती थी। इसलिए उस कमरे के आसपास भी किसी पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं थी। यही कारण था कि उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही जाने की इजाज़त थी। उसमें नर्स भी थी तो महिला जाती थी, उसमें सफाई करने भी जाती थी तो महिला जाती थी, उसमें डॉक्टर भी जाती थी तो महिला जाती थी। और उस बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। इधर बनवाड़ी पुलिस थाने में पुलिस ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया। उन्होंने CCTV कैमरास खंगालने शुरू किए और CCTV कैमराज में वो ऑटो दिख जाता है जिस ऑटो में ऑटो वाला उस लड़की को लेकर गया था। वो ऑटो वाले को गिरफ्तार करते हैं और उसकी ही निशानदेही पर बाकी और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाता है और इस तरीके से कुल मिलाकर 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 16 लोगों में से उनकी पहचान करवाई जाती है और उसके बाद उन पर चार्जशीट दाखिल की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगी कि पुलिस ऑफिसर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में लगभग 48 घंटों में इस केस को सॉल्व कर दिया। और काबिल तारीफ है उस GRP पुलिसकर्मी की जिसने उस बच्ची को देखकर उसके प्रति हमदर्दी दिखाई और उसके लिए एक्शन लिया। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो पता नहीं उस लड़की के साथ और क्या होता आगे। इसलिए तारीफ करनी चाहिए उन पुलिस ऑफिसर्स की जो अपने फ़र्ज को बखूबी निभाते हैं और जो अपने फ़र्ज के लिए हर हाल में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। आप वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहें, सेफ रहें।